श्रावण सीएलसी सीकर से 3 मई को नीट का एग्जाम हो गया, पेपर सबका ठीक हो गया, नंबर आप लोगों ने अपने जोड़ लिए। कट ऑफ की बात आती है तो सीएलसी की टीम का सब इंतजार करते हैं, पूरे देश से इंतजार किया जाता है। और आप देखें कैमरे से, आज हम कंप्लीट हमारी टीम के साथ ही मिलकर कट ऑफ की डिक्लेयर कर रहे हैं। आज ये बिल्कुल सभी लोग करते हैं पर्दे के पीछे, आज मैंने कहा चलो हमारी टीम को भी पर्दे के सामने लाया जाए कि कट ऑफ जो सीएलसी की सही जाती है। याद करो लास्ट ईयर जब कट ऑफ लोग 580 600 बता रहे थे, तब सीएलसी के प्लेटफॉर्म ने कहा था कि कट ऑफ जो है वो 520 के आसपास रही, कट ऑफ वही रही थी। ये मैं तो केवल पर्दे के सामने हूं, ये सामने जितने लोग बैठे हैं हमारे जो कैमरे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब साथी वो हैं जो बच्चे के साथ जीते हैं। सीएलसी कट ऑफ सही क्यों रहती है? सीएलसी कट ऑफ ठीक इसलिए जाती है, इसलिए नहीं कि हम टीचर्स के पास ज्ञान है, ज्ञान से तो क्लास में काम होता, कट ऑफ से तब जाती है हमारी, क्योंकि हम लास्ट के 4 महीने कैंप के माध्यम से सुबह 7 से लेके रात को 11:30 बजे तक जगते हैं साहब। तब पता है कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आ सकते हैं, कौन सा बच्चे कितने नंबर आए तो सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हमारा नीट 2026 की कट ऑफ की बात करें उससे पहले थोड़ी सी पेपर की बात कर लेते हैं। आओ एक बार दिखाना पुराना पेपर दिखाना, स्लाइड दिखाना। अपन 2021 से कैसे कट ऑफ बनती है इसको आप थोड़ा समझना पड़ेगा, तुक्काबाजी नहीं होती हमारे यहां, नाम नकल करते हैं किसी की। 2021 में 595 कट ऑफ थी, और याद करो 2021 में 2 घंटे दिए गए थे और क्वेश्चन 180 करने थे। उसके बाद 2022 में 596 रही, 2023 में 623 रही, 2024 याद हो किसी को तो 2024 का पेपर देके जब बच्चे बाहर निकले थे तो 700 नंबर की बारात आ गई थी। 1700 बच्चे क्यों सुनिए सर, क्यों भाई 1700 बच्चे 700 से प्लस थे, लगभग संख्या बोल रहा हूं, बट इस बार 700 से ऊपर उंगलियों पे बच्चे हैं। मैं थोड़ा कंपेयर करूं चीज को, 2025 में पिछली बार पेपर देने के बाद पेपर बहुत हार्ड था तो एक बड़ा सन्नाटा हो गया था, तो कट ऑफ 525 आई थी। लेकिन जितने भी गार्जियन जो बच्चे इस लाइव को देख रहे हैं, एक बात आप महसूस किए क्या कि पेपर देने के बाद इस बार भी कोई बहुत ज्यादा डिंचिंग नहीं है, मामला कूल है। थोड़ा सा गहराई में जाए बात को। 2021 में 22 में 23 में बच्चे एग्जाम देके आते थे, नॉर्मल सब होता है प्रोसेस। 24 में आज से याद है जो बच्चे बाहर आए तो मैं भी 700 पार, मैं भी 700 पार, और 1700 या 1500 प्लस 1700 के आसपास बच्चे पूरे देश 700 पार कर गए थे। इसलिए पूरा क्रेज खत्म हो गया था, तो उस क्रेज को फिर 25 वापस नीट एनटीए ने सही किया, तो इतना हार्ड दे दिया कि पब्लिक भाई साहब सुन पकड़ गई थी और 525 पे कट ऑफ आ गई थी। एक बात और है, रैंक सीट 27,000 है इस बार, जैसा कह रहे हैं कि लगभग सीट 29-30,000 हो जाएंगी। दूसरी बात, पिछली बार भी समय कम हो गया था, 180 मिनट हो गए थे, तो 24, 23, 22, 21 में समय 200 मिनट होता था, 25 समय कम हुआ, समय भी कम हुआ था, पेपर भी बहुत ही उक्कड़ चुक्कड़ टाइप आ गया था। और इस साल जो है बायो का पेपर अच्छा है बट लेंदी भी था, केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे ही थे, फिजिक्स में लगता ही है साहब एग्जाम में जब बच्चा गोड़ा करता तो साहब 3 घंटे में गोड़े होने में कोई ना कोई 1-2 आगे पीछे हो ही जाता है। जैसे हमारी एक गुड़िया घर में कल लाइव करके आया, उसके 4 लगातार गलत फिजिक्स में, उसका स्कोर 695 बन रहा है। अब वो कह रही मुझे खुद को नहीं पता कैसे गलत हो गए। और जो हमारे 710 पे 2-3 बच्चे हैं वो खुद कह रहे हैं हमें पता नहीं गलत कैसे हो गई। और एक जहां हमारा क्रेडिट 720 का एक बच्चा हमारा करने में सब एग्री है, तो एक बच्चा हमारा, नाम कोट नहीं करेंगे, एक बेटी हमारी हिंदी मीडियम से 720 नंबर जोड़ रही है, उसके लिए बहुत बहुत उसको आशीर्वाद। फिर से कहता हूं, मैं कोई व्यवसायिक इस बात पे नहीं कह रहा हूं, वो पूरे मार्क्स जोड़ रही है। और की में इस बार कोई करेक्शन है नहीं, कोई बोनस का लफड़ा है नहीं, कोई डाउट्स का है नहीं, तो मेरे को लगता है वो बच्ची ऐसे बच्चे झूठ भी नहीं बोलते, उसको पता है कि मेरी साख भी दाव पे लगती है। तो एक बच्चा हमारा 720 पे है, और 700 के ऊपर जहां 2024 में
करीब 70 बच्चे थे, नहीं अपने संस्था की बात करूं, अपने 63 बच्चे थे। वो संख्या इस बार हमारी बहुत अच्छी सम्मानजनक है। इसको भी 1-2 दिन में अखबार पब्लिश करेंगे, बच्चों से हमारा संपर्क चल रहा है। हाँ, बट 720 का एक सपना था, वो पूरी टीम की मेहनत रही पूरी साल। लास्ट के 4 महीने हमारा एक कंप्लीट डाउट कैंप रहा। सीएलसी के साथ 6 पॉइंट है साहब, जो भी इस लाइव को मैं अभी कठोर बात भी करता हूं तो जुड़ जाते सब लोग, पूरी टीम को दिखाया जाए, बोलो तब तक मैं। सीएलसी में बच्चे को एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो साहब 6 काम करने होंगे। सारी क्लास के बाद डाउट काउंटर, सारे पेपर देने हैं, पर पेपर के बाद मंडे को उस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन, उसके बाद हमारी शाम की असेंबली और हमारा कैंप। कैंप का मतलब सेल्फ स्टडी कैंप, कैंपस में बच्चा बैठ के पढ़ता है। जब सेशन चलता है तब तो उसको कि रात का कैंप मिल पाता है, और जनवरी के बाद जब हमारे कोर्सेज पूरे हो जाते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बच्चा सुबह 7:30 से लेके रात को 11:30 बजे तक बच्चा कैंप रहता है। हमारा कोई बच्चा 12 बजे बाद जगता नहीं है। क्यों? सुबह 6 बजे उठता हमारा बच्चा, इतना शेड्यूल है प्यारा हमारा। 6 बजे उठता है, कब? सेशन एंड के बाद की बात कर रहा हूं, जनवरी के बाद की बात कर रहा हूं। सुबह उठता है 6 बजे, नाश्ता करके नहा धो के आराम से 7:15 कैंप पे आके बैठता है। कैंप पे रहता 12 बजे तक, फिर 12 बजे रूम पे जाता है, लंच करता है, फिर वापस 2 से 6 कैंप अटेंड करता है, फिर जाता है 6 बजे डिनर करता है, 7:30 असेंबली करता है, 8 बजे फिर कैंप में बैठता है और 11:30 सो जाता है। ये पूरी 4 महीने इस बार शेड्यूल रहा हमारा है। तो बच्चा 12 बजे सोया, सुबह 6 बजे उठा, 6 घंटे साउंड स्लीप बच्चे ने ली। इसलिए रिजल्ट हमारा जेईई का आया हो, चाहे एसटीसी का आया हो, चाहे राजस्थान बोर्ड 10th का आया हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ हो, चाहे 12th, जो भी रिजल्ट आए ना वो लास्ट से बढ़ के आए। तो डियर, ये एक बड़ा ही सुंदर सा दृश्य जो टीम का आप देख रहे हैं, इन सब टीम ने मिलकर एक मेहनत की। और पेपर की बात करूं मैं तो हमारे युग प्रकाश ने, जिसका स्कोर 705 के आसपास बन रहा है, 12वीं का बच्चा है, उसने पूरी साल में 160 प्लस टेस्ट दिए हैं, 710, तो 165 टेस्ट दिए उसने। ऐसे गंगा सिंह बच्चा टारगेट का है, वो 705 या 710 के आसपास है, उसने टारगेट में 139 टेस्ट दिए हैं। होश में कह रहा हूं। 12th का टॉपर यू प्रकाश जो हमारा है, उसने 169 टेस्ट दिए हैं, 169। और गंगा सिंह ने टारगेट के साथ पेपर टेस्ट दिए हैं 134-35 के आसपास। एक बात कहना चाहूंगा, अभी कट ऑफ की बात कर लूंगा। जो बच्चा कट ऑफ पार कर जाता हो मस्ती करे, मैं आपके घरों लाइव करने आऊं बच्चों के। और दोस्तों, यदि कट ऑफ पार नहीं करते हो और सपना डॉक्टर बनने का है तो बिना टाइम वेस्ट किए 11 मई से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम पे आ जाओ। 11 मई को आ जाओगे तो 31 जनवरी को कोर्स पूरा कर देंगे। फिर दोस्तों, जनवरी में आपका रिवीजन टेस्ट करा देंगे, फिर आपका 8 फरवरी को बायोकेम स्टार्ट कर देंगे, फिर 8 मार्च को आपका इकोफिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, और फिर 1 अप्रैल से आपका दंगल स्टार्ट कर देंगे, और 2 मई 2027 को नीट में आपको डॉक्टर बना देंगे। सीधा खेल है, ये बात आईटी के साथ है। यदि अभी आप एडवांस के क्वालिफाइड हो, 17 मई को एडवांस का एग्जाम दे लो, एडवांस के लायक हो जाते हो, अच्छी आईटी मिल जाती है तो ठीक है, 1 साल आपको वापस आके अपने 12वीं के बच्चे हो तो एडवांस की तैयारी कर सकते हो, और टारगेट का भी एक चांस ले चुके हो आप, फिर भी आपको अच्छी एनआईटी नहीं मिल रही है तो दोस्तों एनआईटी के लिए एक चांस आप ले सकते हो। जैसे हमारी एक बच्ची उर्मिला चांस लिया, एक बच्ची उर्मिला नागौर की हमारी, उसके पास जेईई का चांस ही था, उसने जेईई का चांस लिया, उसका 99 कुछ परसेंटाइल है गुड़िया का, एग्जैक्ट लड़ा बुकलेट देगा, अच्छा परसेंटाइल, उसके अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो ये आप आईटी, एनआईटी का चांस भी है, नीट का चांस भी है, तो जुड़े रहे सिस्टम के साथ। तो अब आप कट ऑफ की बात करते हैं, तो बोले बजरंग बली की जय। तो हम ये मानते हैं साहब जनरल, हाँ यहां साहब बालाजी का आशीर्वाद है जी। हम तो बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और शाम को उसको हनुमान चालीसा भी कराते हैं साहब। बालाजी से बड़ा कोई नहीं साहब, बालाजी से, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो साहब जिस देश में रहता हूं उस देश की परंपराओं की पालना करता हूं। जब 3 तारीख को एग्जाम हो रहा था, मैं पूरी तरोड़ माता के मंदिर में था, तो आराम से पॉजिटिव वाइब्स रहती है उससे। तो डियर 610 या 5, 605 प्लस माइनस 5 लो साहब, ये हमारी पूरी, हाँ भाई 605 प्लस माइनस 5। सेम ओबीसी मान लें, ईडब्ल्यूएस कम रहता 5, तो 600 प्लस 5। एससी क्या 500, एससी 500 प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस
5 और एसटी 480 प्लस माइनस 5। लो साहब, तो ये आज का कट ऑफ का सेशन रहा। और बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ को कंपेयर भी क्या करूं। बहुत से कोचिंग करते हैं, जिस कोचिंग का कट ऑफ अप्रोक्सीमेट सही रहता है तो आपको समझना चाहिए कि जिस संस्था की टीम पूरे देश का कट ऑफ निकाल सकती है, आप सोचो उस संस्था की टीम का सब्जेक्ट के साथ साथ बच्चे के साथ कितना लगाव है। वो एक एक बच्चे जीता है। तो ये दोस्तों हमारा कट ऑफ हो गया। ओबीसी जनरल सेम मान दें, ईडब्ल्यूएस 5 कम मान लो, एससी 500 प्लस माइनस 5 और एसटी 480 प्लस माइनस 5। यदि यह आंकड़ा आपका पार हो रहा है तो आपको शुभकामनाएं, और पार नहीं हो रहा है तो कहीं भी दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। सपना डॉक्टर बनने का है तो डॉक्टर बनना डियर। जैसे मेरा सपना, मैं कहता हूं CLC जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो लास्ट ईयर 24 का पेपर 25 का पेपर तो टफ था, रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं था। ये थोड़ा कि मैदान छोड़ दिया हमने, पारा चेंज कर लिया। हम वापस लगे, नए जोश के साथ लगे, नए होश के साथ लगे, बच्चे से अच्छा काम कर। आज एक बड़ी संख्या करीब 12-13 बच्चे लगभग 700 प्लस हमारे क्लासरूम से CLC क्लासरूम से 700 प्लस पार कर रहे हैं। अब ये संख्या 11 से 15 के बीच कुछ बड़ी संख्या है। 11 कम से कम होंगे, 15 के आसपास संख्या हमारी। कई बार हो सकता है बच्चा यहाँ कुछ और जोड़ता, वहां कुछ और गोड़ा कर देता। तो ये एक आंकड़ा इसलिए बता रहे, रिजल्ट तो एक साल लेट आता है। बच्चा अभी अपने हिसाब से एक अच्छी संस्था का चुनाव करके अच्छी बात करके अपने साथ जुड़ जाए। तो मैं एक ही बात करना चाहूंगा भाई, अगला एग्जाम 2 मई को ही है। अब आप चाहे पढ़ाई शुरू जुलाई से करें, चाहे जून में करें, चाहे अगस्त में करें, नीट का एग्जाम 2 मई को होना है और IIT एडवांस का एग्जाम मई के 3rd संडे होना फिक्स है। ये डेट कभी चेंज नहीं होती है। तो ये कुछ बातें थी डियर, जो कट ऑफ की बात आपसे हुई। और थोड़ा सा बैच अनाउंसमेंट की बात स्लाइड दिखा देते हैं। अगले बैचेज अपना हर मंडे को बैच स्टार्ट है, 7 मई से भी है, 11 मई से भी है। हर मंडे को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, नीट का भी, जेई का भी, NDA का भी। कहां कहां हमारी व्यवस्थाएं हैं? सीकर है, जयपुर है, झुंझुनू है, अलवर है, नारनौल है और बीकानेर है। और मुझे कहते हैं खुशी, बीकानेर भी एक हमारी बहुत प्यारी गुड़िया एलिना बानो, जिसके 12वीं के साथ 705 नंबर बन रहे हैं। और जो फीडबैक है कि शायद वो बीकानेर की टॉपर भी 12वीं के साथ है। 705 नंबर बीकानेर में किसी और संस्था बच्चे के हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। बाकी 705 नंबर पे हमारी बच्ची 12वीं के साथ है। तो एक अच्छा रिजल्ट सब जगह, अलवर हो, जयपुर हो, चाहे नारनौल में अपने वो सेजल जो बच्चे, उसका अच्छा स्कोर बन रहा है। नारनौल के लिए भी, वहां की धरती के लिए भी एक नया रिजल्ट है। तो डियर, एक मेहनती टीम है, जहां शिक्षा भी है, जहां संस्कार भी है, जहां सुरक्षा भी है और जहां सफलता भी है। कि CLC जीतना भी सिखाती है, CLC जीना भी सिखाती है। 30 साल से एक काम को बहुत परफेक्टली हम लोग कर रहे हैं। और ये जो आज रिजल्ट बना है साहब, इसमें मुख्य सूत्रधार जो है उसकी बात मैं करना चाहूंगा। मेरी टीम पूरा अच्छा काम करती है। साइल का एक जो मैनेजमेंट है वो अपना अनपैरेलल है। हमारे यहां लास्ट में 50 दिन सुबह लगातार टेस्ट हुए फुल सिलेबस के नीट के लिए। सबने कहा ये कैसे संभव हो पाएगा। 50 दिन लगातार टेस्ट हुए। मैं चाहूंगा कि मार्कशीट ओपन हो जाए तो आप गंगा सिंह की मार्कशीट को खोल के दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूं एक बच्चे ने कितने टेस्ट दिए। युग प्रकाश और गंगा सिंह की मार्कशीट वहां से ऑनलाइन से खोल लिया। तो ये आइडियाओं के मामले में साहिल और पूरी टीम के साथ जो काम होता है, CLC का प्लस पॉइंट है कि CLC में पैरेलल 2 पीढ़ियां काम कर रही हैं। मेरा अनुभव यहां काम आता है। मैं हार्ड वर्कर व्यक्ति हूं, मैं अनुभव 30 साल का है। साहिल और इनकी टीम है ये स्मार्ट वर्क करती है, आइडियाओं के साथ काम करते हैं। और इसका तो प्रमाण जब हमारे समर की शादी में हुआ, समर की शादी में परिवारजन बड़ी संख्या में आए। सबने कहा साहब बड़े 30-35 हजार लोगों को आना बड़ी बात नहीं है, बट 30-35 हजार लोगों को ढंग से भोजन कराना, व्यवस्था करना, तो ये सब साहिल की देन थी। ये साहिल इनकी पूरी टीम की बहन थी। तो आप सोच के चलो कि जब 30-35 हजार लोगों की शादी की इवेंट को बहुत बढ़िया मैनेज कर सकते हैं, इसका मतलब लोगों को मैनेजमेंट आता है, मैनेज करना आता है। और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हम। शाम को हमारी असेंबली होती है। कल आरुषि के गांव में लाइव किया तो कहा साहब मैं डेली असेंबली आती थी बोस, और मेरे पूरे दिन का तनाव खत्म हो जाता था। तो CLC में फिर से कहते 6 पॉइंट है। सारी क्लासेस लेनी है, डाउट काउंटर जाना है, सारे टेस्ट देने हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन करना है, असेंबली अटेंड करनी है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात हमारा कैंप है। और हॉस्टल आप CLC का ले सकते हैं, बाहर का ले सकते हैं। कैंप में
सब बच्चों में प्रवेश है। ऐसा नहीं कि सीएलसी के हमारे हॉस्टल के बच्चे कैंप हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हॉस्टल के बच्चे में 24 घंटे एक प्रॉपर वॉच और हो जाती है। और दूसरा दोस्तों, जमाना थोड़ा अपडेट हो गया। पहले लोग याद करो, इश्तियाक आपके टाइम 12वीं पास करके लोग आया करते, 12वीं नहीं फर्स्ट ईयर करके आया करते थे, बीएससी का भी 1 साल करके आते थे। फिर लोग 11th से आना स्टार्ट हुए बच्चे, अब आजकल फिर 9th से स्टार्ट, अब भैया 6ठी क्लास से बच्चे स्टार्ट हो गए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 6th क्लास से आप बच्चों को संस्था के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे पास यदि आपको केवल स्कूल चाहिए सीबीएसई का, तो हमारा खुद का स्कूल है सीआईएस, बहुत प्यारा स्कूल है। वहीं बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। आपको स्कूल राष्ट्रीय बोर्ड का चाहिए तो हमारा सीएचएस सेल्स हाई स्कूल है। उसके बाद आप चाहते हो कि 6, 7, 8 वर्ष में बच्चा साइंस को थोड़ा ठीक से पढ़े, बच्चा मैथ भी पढ़े, बच्चा बोर्ड के साथ साथ एनएससीजी भी दे, आईओक्यूएम भी दे, एसटीसी भी दे, ओलंपियाड भी दे, वो सब तभी दे पाएगा साहब जब उसको लेवल का मैटर थोड़ा दिया जाएगा, तभी वो काम कर पाएगा। तो डियर, वातावरण का एक फर्क पड़ता है। मैं जब तक ये स्लाइड खोलते हैं तब तक बात कह देता हूं कि कई बार आदमी प्रॉपर वातावरण में नहीं होता तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलना। जैसे मेरे गांव की बात कर लो, अब मेरे गांव में कोई कैसा सेव की खेती करूंगा मैं, तो मेरे गांव में तो जमीन इतनी उपजाऊ सेव खेती नहीं हो सकती। सेव की खेती करने तो मुझे जम्मू कश्मीर निवास जाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं अच्छा बीज लिया आऊंगा, अच्छा पानी खा दिया आऊंगा, अच्छी खाद, सब ठीक है, लेकिन भाई जमीन अच्छी होना बहुत जरूरी है। वैसे भी बच्चे अच्छे होना बहुत जरूरी है। और अच्छी संस्थाओं में जब रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो रिजल्ट बनता। आप आए जाइए, आप दिखाएं। ये देखो साहब, ये हमारा गंगा सिंह है। इस लड़के के इन देखो 137 टेस्ट दिए बच्चे इसने पूरी साल में। और अब निकाले दूसरा बच्चा हमारा युग प्रकाश के निकाले। युग प्रकाश से निकालते हैं, तब तो मैं आपसे और बात कर लेता हूं। तो आज पूरी टीम ने बैठ के, एक बार कैमरे से फिर पूरी टीम को दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, पूरी टीम ने डिस्कस किया। सबने आज बच्चों से बातचीत की, बच्चे संपर्क में थे, तो सबने कहा इसके आसपास का टॉप रहेगी। फिर से कहना चाहता हूं मैं कि आप खुद देखें कि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद इस बार बच्चा ना तो परेशान है, ना बहुत ज्यादा हाइपर है, वो वाली खुशी डोली कूदने वाली, ठीक है यार, ठीक हो गया। तो आप देखें, तो अभी हमारा ये युग प्रकाश जो बच्चा है, उसके कुल टेस्ट निकाल से देखिए, कुल टेस्ट निकाल दें। इतने सारे टेस्ट सब सिस्टम कराता है, तब जाके रिजल्ट बनता। फिर 4 महीने, ये देखें टोटल टेस्ट दिए 169 साहब, 169 टेस्ट दिए बच्चे ने साहब। और उसकी डिटेल पूरी पड़ी, ऐसा नहीं कि वो ये आंकड़ा है। और इस बच्चे ने करा उस रूम नंबर 4 में साहब 4 महीने उस लोहे के फाटे बैठ के मेहनत की, तभी 705, 710, 705 और 720 में मैं कोई किसी कमी नहीं मानता, भाग्य होता है। 700 से ऊपर जो सब बच्चे बराबर है, 700 से 720 के सारे बच्चे, 700 ने 690 से लेके 720 तक के सब बच्चों IQ बराबर है। पेपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो उनको नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो किसी का कोई गोड़ा गलत हो गया, कहीं कोई गोड़ा गलत हो गया, इसी का नाम एग्जाम है साहब। थोड़ा कॉम्पिटिशन है, एग्जाम है, एग्जाम तो एग्जाम ही होता साहब। तो ये सब चीजें हमारी हुई। तो नए सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सीएलसी के साथ आप जुड़ेंगे तो आपके सपने बड़े भी होंगे, आपके सपने पूरे भी होंगे। और एक बार पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों हमारा कट ऑफ था, और आज मंगल है, अब 7 तारीख। और मैं फिर से कहता हूँ, प्लीज जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कट ऑफ से नीचे नंबर आ रहे हैं, और आपको डॉक्टर बनना सपना है, तो आप बिना इंतजार के आ जाएं, क्योंकि अगला नीट आपका 2 मई का होना है। ऐसे आईटी के जो बच्चे हैं, जब आप एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं तो एडवांस देके आ जाएं, क्वालिफाइड नहीं है, 12th के साथ नहीं क्वालिफाइड हो गए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग तुरंत प्रभाव से IISc कर ज्वाइन करें सीएलसी को। एक शानदार टीम हमारी नीट की है, शानदार टीम जेई की है, एनडीए की है, प्री फाउंडेशन की है, और सब रेजिडेंट्स है, इसलिए बात कर रहा हूं साहब। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय सीएलसी।